अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। बात चल रही थी कि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून कैसे आ जाए और चैन सुकून आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारा शरीर बीमारियों से कैसे बचे, हम अपने आप को कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं, क्यों बचाए हम अपने शरीर को बीमारियों से, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमें अपने शरीर को बीमारियों से क्यों बचाना चाहिए। दोस्तों देखिए, सेहत का मैंने आलिमों से सुना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना यानी कि बीमारियों से बचना सुन्नत है। यानी कि अपने शरीर का ख्याल रखना भी हमारे लिए इबादत है। और उसका फायदा किसको होना है? उसका फायदा मुझे खुद को होना है, क्योंकि शरीर मेरा है। मैं ठीक रहूंगा तो फायदा किसे होगा? मुझे होगा। तो दोस्तों, हमें जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने खान पान का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छी आदतों को हमें जो है फॉलो करना चाहिए। तो बात चल रही थी बुरी आदतों को कौन कौन सी है और उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अच्छी आदतों की। अच्छी आदतों में जल्दी उठना और एक्सरसाइज वगैरह करना और उसके अलावा अपना अच्छा खान पान रहन सहन अच्छा करना। खान पान और रहन सहन अच्छा करना और खान पान की टाइमिंग को ठीक करना। खान पान तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन टाइमिंग उसकी सही नहीं है। ऐसा भी होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि खान पान सही नहीं है, टाइमिंग सही है। कहीं कहीं होता है कि टाइमिंग सही नहीं है, खान पान सही है। इसे दलील से हम ऐसे समझ सकते हैं कि बाई दी वे मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर यानी कि तैयार रखना पड़ेगा। मुझे एग्जाम देना है तो मुझे एग्जाम की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। मुझे काम पे जाना है तो मुझे वहां जाने के लिए जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन जो है, उसका प्रिपरेशन जो भी करना है वो पहले से करके रखना पड़ेगा। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी में अपने डेली रूटीन के जो कार्य करते हैं उन्हें करने के लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं अपना। उस शेड्यूल को हमें बनाने में एक चीज का इम्प्लीमेंट करना होगा कि हमारा शरीर उस कार्य करने के काबिल भी बना रहे। उसके लिए हमें अपनी सेहत की ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपना खान पान अच्छा रखें और अपना रहन सहन जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसे दुरुस्त कर ले। उसमें दुरुस्त करने में सबसे पहली और सबसे सबसे पहली और सबसे अच्छी आदत जो है वो ये है कि हम सुबह जल्दी उठें। उसके बाद हम दूसरी जो अच्छी आदत है, दूसरा जो हमें करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हर इंसान को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए और अपने खान पान का भी अच्छा ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा फूड यानी कि हेल्थी फूड खाना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके हमें जो है कच्चा खाना चाहिए, नेचुरल खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है। हमारी बॉडी नेचुरल है। हम जो करते हैं वो ये गड़बड़ करते हैं। अच्छा तो खाते हैं हम, अगर बाय द वे मुझे घी ही खाना है तो उसे भी मैं तड़का लगा के इसमें उसमें करके खाऊंगा। जबकि होना ये चाहिए कि हमें घी खाना है तो घी के तरीके से खाए, दूध पीना है दूध के तरीके से पिए। इसी तरह से हमें अपने खान पान को जितना हो सके अच्छा खाए और टाइमिंग के साथ खाए और उसका जो तरीका है उसे फॉलो करें। जो उसका खाने का तरीका है उसे फॉलो करें। ऐसे नहीं कि उसका जो है
चटकारा बना के खा जाए, मतलब चटपटा करके खा जाए और ये तल के भून के इस तरह से खा जाए, तो वो फायदे की बजाय नुकसान देने लगता है। फायदे की बजाय वो हमें नुकसान देने लगता है। देखिए, हमारी जो डाइट है उसमें वसा यानी कि फैट का होना, जितना फैट होना चाहिए उससे मोस्टली ज़्यादा ही होता है हमारे खाने में। हमें चाहिए कि फैट यानी वसा, ऑयली फूड हमें कम करना चाहिए। ऑयली फूड अगर हम कम कर देंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम। ये सब जो है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हम ऑयली फूड ले रहे हैं उसमें जो ट्रांस फैट होता है वो हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बहुत सारी परेशानियां करता है। इसलिए हमें चाहिए कि ट्रांस फैट फ्री ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना ऑयल के हमारे घर में हमारे जो खाना है वो तैयार नहीं किया जा सकता, उसमें हमें किसी न किसी ऑयल को यूज करना ही पड़ेगा। यो ऑयल यूज करने का मतलब है कि हमें मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है, कहीं कहीं जैतून का तेल तो बहुत अच्छा होता है, जैतून का तेल बहुत अच्छा है, उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, शुगर भी उसमें नहीं है। इसी तरह से एक तेल आता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल को लोग कम जानते हैं, बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक भी होता है और उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, शुगर फ्री होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम है वे ही लोग उस तेल को खाएंगे, उसे सभी खाएंगे। जिसको है उसका भी मैनेज रहेगा और जिसको नहीं है उसके होने की संभावनाएं कम रहेगी। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने खान पान को अच्छा रखे और टाइमिंग के साथ रखे, जितना हो सके ऑयली फूड से हमें बचना चाहिए। और ऑयली फूड जैसे हमारी मजबूरी है, खाना ही पड़ता है क्योंकि उसके बिना खाना नहीं बनता है, तो हमें चाहिए जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छी क्वालिटी का ले। कोलेस्ट्रॉल फ्री और शुगर फ्री तेल मार्केट में है, उस तरह के तेल आप यूज करें। ठीक है दोस्तों, फिर नई वीडियो में कुछ और बात करते हैं।